यूट्यूब के व्यूअर सब्सक्राइबर सबको शायर अल्लामा तहा काज़मी का सलाम हो। वो शिया जो जहन्नुमी होने के मुस्तहक है और लानती होने के, जो फ़िरका अहले सुन्नत के हवाले से जो शिया खुतबा या मौलाना तबका अपने शियों को गुमराह करता है फ़िरका अहले सुन्नत के हवाले से, जी मैंने ज़रा उनके ख़िलाफ़ आज किताल किया। जी एक तो ये कि कुछ शिया मौलवी सुन्नी नौजवान लड़कों को या इदारों और मदरसों के मोहतमिम शिया नौजवान लड़कों को ये कहते हैं कि क्योंकि सुन्नी मसाजिद में सिजदगा नहीं होती, जी तो इसलिए उन मसाजिद में नमाज नहीं हो सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से शिया सुन्नी मसाजिद में बाजमात नमाज भी पढ़ते हैं, खुतबे में भी शरीक होते हैं और बग़ैर सिजदगा के भी पढ़ते हैं। सिजदगा फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। सिजदगा मिट्टी का ठीकरा जी रखना ये मुस्तहब है शियों में, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के तहत, इमाम जाफ़र सादिक के तहत। अगर अहले सुन्नत की मस्जिद मिट्टी के फ़र्श की बनी हुई है, उसकी तामीरात मिट्टी के तहत हुई हैं, खिलकत आदम के तहत इंसान की तख्लीक यानी कि मिट्टी, जी तो अहले सुन्नत की मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना भी दुरुस्त है, खुतबे में शरीक होना भी दुरुस्त है और बग़ैर सिजदगे के पढ़ना भी दुरुस्त है। ये मुस्तहब है। सिजदगा रखना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। हाँ, शीशे पर नमाज नहीं होती, लोहे पर नमाज नहीं होती, जी और घास पर, ये जो आप घास देखते हैं ना, घास पर नमाज का एहतमाम नहीं होता क्योंकि घास का लेवल और सतह बराबर नहीं होती, इसलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के तहत घास पे नमाज नहीं होती। तो जो शिया मौलवी ये कहते हैं कि सुन्नियों की मसाजिद में इसलिए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए कि सिजदगा नहीं होती, वो गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं और ये गलत प्रोपोगंडा है। दूसरी बात ये कि गौसे आज़म इमाम मूसा काज़िम के दौर में पैदा नहीं हुए। गौसे आज़म 11वें इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम और उम्मत के इमाम हसन अस्करी के भी बाद पैदा हुए। इमाम मूसा काज़िम के बाद इमाम अली रज़ा के बाद तकी जवाद, फिर अली नकी, फिर जाके हसन अस्करी, जी तो इमाम हसन अस्करी के भी बाद पैदा हुए गौसे आज़म। तो इमाम मूसा काज़िम के दौर में तो गौसे आज़म पैदा ही नहीं हुए, तो फिर उन्हें इमाम मूसा काज़िम बद्दुआ क्यों देंगे या ये क्यों कहेंगे तुम दुश्मनाने अहले बैत हो। तो यहाँ पे बाज़ शिया मौलवियों को अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आइए अगली बात कि बहुत से सुन्नी जो शिया मसाजिद और इमाम बारगाह में आते हैं, यानी कि मरकज़ी मस्जिद और बारगाह में आते हैं, वो जानते हैं कि शियों की यहाँ मस्जिद अलहदा होती है, इमाम बारगाह का हॉल अलहदा होता है। इमाम बारगाह के हॉल में महफ़िल मिलाद, मजलिस, दावत ज़ुलशीरा, गदीर, शब महराज, शब कदर, शब बारात वगैरह और दीगर चीज़ों पे दर्स और ख़िताबात होते हैं। और मस्जिद का मामला शरई मामला है, शरीयत से जुड़ा है। तो बहुत से सुन्नी तो ये बात जानते हैं जो शिया मसाजिद और बारगाह में आते हैं कि शिया मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं और एहतिकाफ़ भी मस्जिद में करते हैं। लेकिन माज़रत ख़ां बहुत से शिया बिल्कुल गलत हैं। वो ये कहते हैं कि हम इमाम बारगाह जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, तो हम इमाम बारगाह नहीं जाते नमाज़ पढ़ने, हम मस्जिद जाते हैं। जो शिया ये कहे मैं नमाज जुम्मा पढ़ने इमाम बारगाह जा रहा हूँ, वो गलत है। मस्जिद में जाए जाते हैं नमाज जुम्मा पढ़ने। हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफ़ा के मौज़िन थे, रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में दर्स देते थे और इमाम हसन मस्जिद नबवी के मौज़्ज़िन थे और मनाजरा करने वाले भी और मामलात को हल करने वाले भी। इमाम हुसैन ने सिजदे में सर कटाया, जी और दीगर इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो सैयद साजिदीन हैं। तो मस्जिद ही में शिया जाते हैं। जो शिया ये कहे कि मैं इमाम बारगाह जाता हूँ नमाज़ पढ़ने, वो गलत है। नमाज जनाजा भी मस्जिद के सहन की जानिब होती है, जी मस्जिद ही में नमाज जुम्मा होती है, एहतिकाफ़ भी मस्जिद में होता है, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज भी मस्जिद में होते है। जो शिया इमाम बारगाह का लफ्ज़ मुँह से निकालता है वो गलत है। अब एक और बात पर आइए कि खुलाफा को गालियाँ नहीं दी जा सकती। खुलाफा के दौर में जो तामीरात हैं, फतूहात हैं, उनके दौर में फ़ैसले हैं, मामलात हैं, जैसे हज़रत उमर ने फ़लस्तीन, यमन, ईरान को फ़तह किया, ठीक है। हज़रत उमर के दौर में अस्पताल बने, पुलिस का महकमा बना, वज़ू खाना बना और बहुत सी चीज़ें हज़रत उमर के दौर में। तो ये बात शिया मौलवी उलमा खुतबा भी बयान करते हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर के मामलात, हज़रत उस्मान के दौर में कुएँ तामीर किए गए, यानी कि कुएँ खुदवाए गए, तामीर नहीं खुदवाए गए।
تو یہ بات اپنی جگہ مستحکم ہے، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھے گا. اسی طرح اہل بیت کو لے کر جو خلفاء کے درمیان معاملات، تنازعات اور اختلافات ہیں، اور مشاجرات صحابہ جو ہے، صحابہ کے درمیان تبرہ، قتل اور اختلافات اور جھگڑے، تو اس کو معاملات اور مقدمات کو دلائل کے ذریعے، حوالوں کے ذریعے بیان کرنا اور ہے، لیکن گالیاں دینا خلفاء کو شیعہ رہبروں نے، شیعہ بزرگوں نے، شیعہ مجتہدین نے حرام قرار دیا ہے. تبرہ اور ہے، وہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا. اب آئیے اگلی بات. اب اس سے اگلی بات کیا آتی ہے، ایک اور چیزیں جو مجھے بہت کھلتی ہے کہ کچھ شیعہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ ایران اور لبنان سے شیعہ پیدا ہوئے ہیں. نہیں، شیعہ تو رسول اللہ کے دور میں بھی تھے، اور قرآن و سنت کی روح سے وہ سنی بھی تھے، اور شیعہ یعنی کہ محب، جانثار، اطاعت گزار پیروکار. تو امام علی رضا اور بی بی شہربانو کے دور میں ایران میں شیعت کنورٹ ہو کے لوگ شیعوں میں داخل ہوئے. ایران اور لبنان کوئی شیعوں کا مرکز نہیں ہے جی. شیعوں کی نگاہوں میں تو مرکز روزے رہیں گے، زیارتیں رہیں گی. تو ایران اور لبنان سے کوئی شیعہ نہیں نکلے جی. اور پہلے ایران اور لبنان میں اہل سنت کی تعداد زیادہ تھی. اسی طرح ایک اور بھی بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آئی ایس او جماعت کا معاملہ ہے، معذرت خواہوں کہ آئی ایس او جماعت یا تنظیم یا کسی بھی مسلمان فرقے کی جماعت تنظیم یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں نہیں ہونی چاہیے جی. تو ایک تو بات میں نے یہ بھی آپ کو بیان کر دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری بات جو مجھے کہنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی، کہ یاد رکھیے کہ آپ صرف سنیوں کو ماتم اور مجلسی کے متعلق بیان کرنے مت بیٹھا کریں. پورے 12 مہینے غدیر، نوروز، موبائلات، دعوت ذوالعشیرہ، کنڈوں کی نیاز، یوم القدس، سبز دسترخوان، شب معراج، شب قدر، شب برات، ربیع الاول، رجب، شعبان، 3 مہینے محفل میلاد رسول اللہ اماموں اور شہزادیوں کو لے کر، اور پھر محرم. تو ایک تو بات یہ بھی ہے. اچھا، ماتم کے متعلق یہ کہ تمام شیعہ خون کا ماتم نہیں کرتے یا چھریوں کا ماتم نہیں کرتے. اول الاولا اور برتر الاولا ماتم ہاتھ کا ہے، سینے کا ہے. اس کی روایتیں اہل سنت میں بھی موجود ہیں، شیعوں میں بھی. لیکن شیعوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہر شیعہ خونی ماتم کو ترجیح نہیں دیتا، اور بہت سے شیعہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کو اہمیت دیتے ہیں. اور اگر کسی نے خونی ماتم کیا، ویسے تو اویس کرنی نے بھی اپنے جبڑے توڑے، رسول اللہ کی محبت میں حضرت زینب نے دیوار پہ اپنا سر مارا اور اپنے سر کو ٹکرایا، خون جاری ہو گیا مصائب اور غم کے عالم میں. لیکن زیادہ ترجیح ہاتھ کے ماتم کو دی جاتی ہے. اور رہی بات اس کی کہ ماتم شیعوں میں فرض درجے پہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. تو بہت سی چیزیں یقیناً اس سے جو ہے فرقہ اہل سنت کے لوگوں کو بہترین آگاہی اور بہترین معلومات اور علم ملا ہوگا. شکریہ. طہا کاظمی کا سلام ہو.